एक बड़ा सवाल यहां पे ये भी खड़ा हो रहा है, समाजवादी पार्टी की शुरू से इस पूरे प्रकरण में एक बड़ी भूमिका रही है। समाजवादी पार्टी का क्या कुछ अब रुख रहने वाला है, क्योंकि उसने अब तक कोई अपनी बात साफ नहीं की है। वो कहते हैं कि हम एफडीआई का विरोध करते हैं, वो विपक्ष के साथ होते हैं भारत बंद आह्वान में, और उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हम बाहर से समर्थन करेंगे। तो ये तस्वीर कब साफ करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी अभी दो तरफा खेल खेल रही है जी। जनता की नज़रों में आने के लिए कि हम महंगाई के खिलाफ कितने संजीदा हैं, आपके मुद्दों के ऊपर कितने संजीदा हैं, इस पे वो सरकार का विरोध करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, ट्रेनों को रोका जाता है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन जब समर्थन की बात आती है तो एक तरह से बहुत ही मजबूती से वो कांग्रेस के समर्थन में और यूपीए के समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं। तो दो तरह की नीतियों पे अभी समाजवादी पार्टी चल रही है। इस राजनीतिक जो अस्थिरता का माहौल है या सरकार के ऊपर जो भी मुसीबत आई है, ऐसी स्थिति में वो अपने आगे के चुनाव के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए एक जमीन की तलाश कर रही है, जमीन बना रही है तीसरे मोर्चे के लिए, आप कह सकते हैं। जिस तरह से कोल आवंटन के मुद्दे पर जब संसद ठप हो जा रहा था तो मुलायम सिंह यादव ने अपने उन तमाम गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई दलों को एक साथ मिला करके तीसरे मोर्चे के गठन की संभावना पर उन्होंने जोर देते हुए एक धरने का आयोजन किया, धरने पे बैठे। कल भी लेफ्ट राइट और बाकी सब दल एक साथ बैठे, उसमें मुलायम सिंह यादव भी थे। उनकी कोशिश है कि इस पूरे, एक तरफ तो आप सरकार को गिरने न दें, क्योंकि सरकार गिरेगी तो मुलायम सिंह यादव भी उन्हें भी परेशानी होगी। दूसरी तरफ ये कि इस जितने भी ये जो राजनीतिक माहौल बन रहा है, इस माहौल में इसका जितना अधिक से अधिक आप राजनीतिक लाभ ले सकें, और सबसे बड़ी बात कि तीसरे मोर्चे की जो संभावनाएं हैं उन पूरी संभावनाओं को और पुख्ता किया जाए और उसे मजबूत किया जाए, और उसके लिए एक मजबूत जमीन अभी ही तैयार कर दी जाए। जी, तो मजबूत जमीन तैयार करनी होगी, और वाकई में आने वाले जो चंद दिन है मोहक, मुझे लग रहा है कि बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं राजनीतिक दृष्टि से। बहरहाल कुंवर अभिषेक भी 7RCR से बने हुए हमारे साथ। कुंवर, मुलायम सिंह यादव का बयान इस बीच हम लोग के पास आ चुका है। मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हैं कि वो बाहर, ये बिजली वाले घर का राज क्या है? एनर्जी एफिशिएंट माइक्रोटेक भारत के हर कोने में रखे। अगर आप तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं वो अभी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, अपना समर्थन वापसी का पत्र राष्ट्रपति महामहिम को सौंप देंगे। उसके बाद 19 ये कम कीजिए 21 जो बीएसपी के पास है, उनकी भी अभी कोई साफ तौर पे कोई टिप्पणी नहीं आई है कि वो सरकार के साथ हैं। हालांकि समर्थन जरूर बाहर से वो सरकार को करते हैं, तो अगर वो भी निकाल दे तो भी सरकार के पास संख्या बल है, यानी कि 281 सरकार के पास अभी भी है। दूसरा, मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें तो काफी चौंकाने वाले पिछले कुछ दिनों में मुलायम सिंह बयान देते रहे हैं। चाहे उसमें मुलायम सिंह का अपने कार्यकर्ताओं को ये बयान हो कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, आप किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार रहें। चाहे उनके नेता का, रामगोपाल यादव का या किसी लीडर का ये बयान हो कि हम 15 दिन में अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करके चुनाव के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह ये कहते हैं कि सरकार को कुछ होने वाला नहीं है, हम सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, तो सरकार चलेगी। कुंवर अभिषेक, क्या आपको ये लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव थोड़ा कंफ्यूज है इस वक्त, या फिर वो वेट एंड वॉच की इस वक्त कंडीशन में है कि वो देखना चाह रहे हैं कि जब सही मौका आए तब वो थर्ड फ्रंट का ऐलान करें, या वो इस चीज की घोषणा करें कि वो सरकार से समर्थन वापसी का जो पत्र है या जो बाहर से उन्होंने जो समर्थन दे रखा है उसको वापस लें? किस तरीके की स्थिति में मुलायम सिंह यादव को आप इस वक्त देख पा रहे हैं? आयुष, देखिए, अगर कंफ्यूजन की बात है तो मुलायम सिंह यादव बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। बहुत पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुत पुरानी राजनीति करते आए, तो काफी माहिर इसमें हैं। वो इस मौके को सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें मनवाने के लिए देख रहे हैं। नेगोशिएशन के इस वक्त वो मूड में पूरी तरह है। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो वो मध्यावधि चुनाव की बात करते हैं, जब सरकार नरम पड़ती है तो वो समर्थन देने की बात करते हैं। तो पूरी तरह इस वक्त मुलायम सिंह यादव सरकार को नेगोशिएशन मूड में ला के रखा है, ताकि वो अपने प्रदेश के लिए जितना भी राहत पैकेज चाहिए वो इस वक्त मनवा सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि जो भी वादे उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किए हैं। कुंवर, क्या यहाँ पे ये माना जाए कि मुलायम सिंह यादव अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रहे हैं? वो ये भी चाह रहे हैं कि केंद्र में भी उनकी बनी रहे और जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां भी केंद्र सरकार का सहयोग उनको मिलता रहे? बिल्कुल, फिलहाल की स्थिति में मुलायम सिंह यादव का कद बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उनकी पूछ सरकार में बहुत ज्यादा हो गई है। एक समय हमने वो भी देखा था जब मुलायम सिंह यादव की पार्टी या उनको खुद प्रधानमंत्री के डिनर तक पर बुलावा नहीं दिया गया था, लेकिन इस वक्त मुलायम सिंह के हाथ में, बिल्कुल बशर्ते उसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों हाथ में लड्डू हैं। वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि सरकार को गिरा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। तो नेगोशिएशन का समय है। मुलायम सिंह यादव ये बात बखूबी जानते हैं कि जो उनको चाहिए अपने प्रदेश के लिए, अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए, अखिलेश सरकार के लिए, क्योंकि 2014 आ ही रहा है, तो वो इस वक्त सरकार से ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और सरकार भी बेशर्त उनको वो चीज देने के लिए तैयार होगी जो वो चाहते हैं। तो साफ तौर से ये चीज माने कुंवर अभिषेक की 2 की लड़ाई में फायदा तीसरे को पहुंच रहा है। आयुष,
मैं साफ तौर से यहाँ पे एक बात आपसे भी करना चाहूंगा और मेरे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक से भी करना चाहूंगा, ये तो अभी आपने बात की अभिषेक से समाजवादी पार्टी के रुख की, लेकिन अगर बात करें बसपा की, बसपा का क्या कुछ रुख रहेगा अभिषेक? क्योंकि बसपा वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होगा उनकी भी कंडीशन, क्योंकि सपा ने भी ये बात कही थी कि मैं बसपा की जो पार्टी कार्यकारिणी की जिनकी बैठक है या वो जो भी अभी रैली करने वाले हैं उसके बाद ही वो अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। ऐसे में क्या ये माना जाए कि वो बसपा का भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि उनका स्टैंड क्लियर हो, उसके बाद वो और आयुष यहाँ पर एक मुझे बयान भी याद आ रहा है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार अपना बयान दिया था कि ये सरकार जन विरोधी सरकार है। तो अभिषेक मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ आपको लगता है बसपा भी गच्चा दे सकती है सरकार को? 21 सांसद तो पहली खो चुकी है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से हारने के बाद। वो देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया और हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में जब से मुलायम सिंह या मायावती को हम जानते हैं, ये पहला मौका ऐसा है कि दोनों शायद एक साथ खड़े होने को तैयार हैं, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जहां मुलायम सिंह होते हैं वहां मायावती नजर नहीं आती। लेकिन इस बार सरकार को अगर समर्थन देने की बात है तो दोनों एक मंच पर इस बार खड़े हैं और शायद कहीं ना कहीं दोनों में होड़ लगी है कि किसकी ज्यादा पूछ सरकार में की जाए या कौन पहले समर्थन दे, क्योंकि बिना निमंत्रण के मुलायम सिंह भी राष्ट्रपति को अपना समर्थन का पत्र सौंप के आए थे और मायावती ने भी यही काम किया था। तो इस बार ये कुछ रोचक घटनाएं भी हो रही हैं कि मुलायम सिंह और मायावती ध्रुव के अलग अलग कौन है, पृथ्वी के अलग अलग कौन है राजनीतिक लिहाज से अगर कहा जाए, लेकिन इस बार होड़ मची है दोनों को कांग्रेस का समर्थन देने में। तो ये भी बात साफ है कि मायावती भी कहीं जा नहीं रही हैं, फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जो अपनी रैली की उन्होंने बात की है उसके बाद वो शायद कांग्रेस के खेमे में आती नजर आए। जी, कांग्रेस के खेमे में आती हुई नजर आए। और मुलायम सिंह और मायावती इस वक्त दो, ये कहा जा सकता है, ऐसी पार्टियां हैं जो इस वक्त केंद्र की राजनीति को पूरी तरीके से चला रही हैं। बालाजी हमारे साथ बने हुए। बालाजी, इस वक्त जो सपा और बसपा का स्टैंड है कितना महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार के लिए? देखिए, पूरा स्टैंड समाजवादी पार्टी और बीएसपी पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के वापस आ जाने के बाद भी, समर्थन वापस ले लेने के बाद भी, अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों सरकार में शामिल हो जाती हैं तो सरकार के पास 304 का आंकड़ा होगा, जो जादुई आंकड़े से कहीं बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल अभी ये सरकार को बाहर से समर्थन दे रही हैं। और समर्थन देने का कारण क्या है? आपने विपक्ष के जो तमाम पिछले आरोप हैं उन पर अगर गौर किया होगा तो निश्चित रूप से सीबीआई वाली ऐसी चाबुक है जिसके कारण ये दोनों जो राजनीतिक कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, आज एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। इसका कारण यही है कि सरकार के पास जो चाबुक है, उस चाबुक के कारण ये निश्चित रूप से सरकार को अभी गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस समय में मध्यावधि चुनाव के लिए किसी भी दल की कोई जो तैयारी होनी चाहिए थी, भाजपा को छोड़कर कोई ऐसा दल नहीं सोच रहा है कि इस समय में चुनाव होना चाहिए, विशेषकर समाजवादी पार्टी। हाँ, उनको कुछ ऐसे मित्र हैं जो ये सलाह दे रहे हैं कि अगर अभी मध्यावधि चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा मुलायम सिंह यादव को होगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव एक चतुर राजनीति के चतुर खिलाड़ी रहे हैं। जी बालाजी, लेकिन यहाँ पे जब बात आती है समीकरण की, समीकरण में 272 का आंकड़ा सरकार को चाहिए, 205 सीटें अगर बात करें तो सरकार के पास है। ये समीकरण कैसे बैठेंगे? टीएमसी के आप इसमें से 19 सांसद अगर आप हटा दें, मैं शुरू से इस बात को अगर इस पर आऊं, देखिए 272 का आंकड़ा सरकार को चाहिए।